भाजपा उत्तर प्रदेश को लेकर परेशान है क्योंकि पार्टी के सामने यहाँ कई बड़ी चुनौतियाँ मुंह फाड़े खड़ी हैं, जिनका हल निकलता दिख नहीं रहा है। सबसे बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मनाने की, जिन्होंने हाल ही में एनडीए गठबंधन में शामिल ओम प्रकाश राजभर सहित कई छोटे दलों के नेताओं का एनडीए में शामिल होना मंजूर नहीं किया है, क्योंकि ये सभी उनके कट्टर विरोधी रहे हैं। माना जा रहा है कि यह फैसला लेने से पहले मुख्यमंत्री योगी से कोई भी सलाह लेना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मुनासिब नहीं समझा। इससे योगी और केंद्रीय नेतृत्व के बीच की खाई और गहरी हो सकती है, जिसका असर निश्चित तौर पर लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा और भाजपा का यूपी में 75 सीटें जीतने का लक्ष्य खतरे में पड़ सकता है। पार्टी के लिए दूसरी बड़ी मुसीबत है आगामी लोकसभा चुनावों के लिए यूपीए से एनडीए में शामिल हो रहे दलों के बीच सीट बंटवारे की। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, केशव मौर्य सरीखे नेताओं ने दाना चुग तो लिया या चुगने को तैयार है, पर भाजपा नेतृत्व के लिए इन सभी दलों को उनके मन मुताबिक सीटें देने से यूपी में भाजपा के बड़े नेताओं में बगावत की चिंगारी भड़क सकती है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो रही विपक्षी एकता की लहर से उत्तर प्रदेश अछूता रह जाए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रदेश के दो बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल विपक्षी गठबंधन में शामिल हैं और ये मिलकर बीजेपी की सीटें ज्यादा न सही थोड़ी बहुत काटने की क्षमता रखते हैं। भाजपा की बड़ी परेशानी मुस्लिम मतदाता भी है, जो इस बार विपक्षी एकता के परिप्रेक्ष्य में विभाजित नहीं दिख रहा है। इसके दो कारण हैं। एक, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की लोकप्रियता में आया जबरदस्त उछाल और दूसरा, कांग्रेस द्वारा बड़े भाई जैसे व्यवहार का त्याग करना। वैसे भी यूपी में जब जब विपक्षी एकता के तहत चुनाव हुए हैं तब तब भाजपा हारी है, चाहे वह बाबरी विध्वंस के बाद कल्याण सिंह की सरकार की रवानगी हो या मुलायम सिंह और मायावती की मिलीजुली सरकार या फिर मुलायम सिंह यादव और लोकदल की सरकार। चूँकि अभी तक यूपी में लोकसभा चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम होता फिलहाल दिख नहीं रहा है, इसलिए यहाँ लोकसभा चुनाव जातीय समीकरण के आधार पर होना तय दिखता है, जो भाजपा के पक्ष में जाता प्रतीत होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि भाजपा के साथ पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली बड़ी पार्टियां नहीं हैं। तभी तो भाजपा न्यूनतम जनाधार वाली पार्टियों को लुभाने में लग गई है। इन छोटी पार्टियों के नेता भली भांति जानते हैं कि यही मौका है जब भाजपा से ज्यादा सीटें ली जा सकती हैं और वे ऐसा कर रहे हैं। यूँ कहिए कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व दो मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा है। एक आंतरिक जो ज्यादा खतरनाक है और दूसरा छोटे दलों की बढ़ती मांगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजभर चौहान जैसे छोटे दलों का एनडीए में फिर से शामिल होने से भाजपा को पूर्वी उत्तर प्रदेश में फायदा हो सकता है, पर उसको जो नुकसान पश्चिमी, केंद्रीय और अन्य क्षेत्रों में होगा उसकी भरपाई कैसे होगी। पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा ने यूपी से 64 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। देखना यही है कि इस बार यहाँ बीजेपी के सामने आई कई चुनौतियों के बीच मोदी मैजिक चलता है या नहीं। कुशाल जीना, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।